हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मित्र स्टडी जोन में। और आज हम करेंगे लूसेंट का पार्ट नंबर 6। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन। चारों तरफ पानी होने से जहाज़ नहीं डूबता। जहाज़ तब डूबता है जब पानी जहाज़ के अंदर आने लग जाए। और ऐसे ही अगर आपके चारों तरफ जो हो रहा है ना, उसे अंदर तक आने मत दें। अगर एक बार बाहर का माहौल आपके अंदर आने लग गया तो आप भी डूब जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना ये रहा, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। और जिसने भी इसका आंसर बी यजुर्वेद लगाया है वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 अपना ये रहा, सबा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में या ऑप्शन डी अथर्ववेद में। और जिसने भी इसका आंसर डी अथर्ववेद में लगाया है वो एकदम सही है। क्योंकि सभा और समितियां ये राजा को सलाह देने वाली दो संस्था होती थी। सभा होती थी श्रेष्ठ लोगों की जो संस्था थी, और जबकि समिति होती थी सामान्य जनता का जो प्रतिनिधित्व करती थी वो समिति होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 अपना ये रहा, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी विदत या ऑप्शन डी परिषद। और जिसने भी इसका आंसर सी विदत लगाया है वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 अपना ये रहा, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी गौपथ ब्राह्मण या ऑप्शन डी पंचविश ब्राह्मण। और जिसने भी इसका आंसर बी शतपथ ब्राह्मण लगाया है वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 अपना ये रहा, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तरवैदिक काल में, ऑप्शन सी महाकाव्य काल में या ऑप्शन डी सूत्र काल में। और जिसने भी इसका आंसर बी उत्तरवैदिक काल में लगाया है वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 अपना ये रहा, अनुलोम विवाह का अर्थ है? ऑप्शन ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह, ऑप्शन बी है निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह, ऑप्शन सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, ऑप्शन डी निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। और जिसने भी इसका आंसर ए लगाया है वो एकदम सही है। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह होता था ना, उसको अनुलोम विवाह कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 अपना ये रहा, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? तो पहले वाले प्रश्न में अनुलोम पूछा था और दूसरे में प्रतिलोम विवाह पूछा है। ऑप्शन ए जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, ऑप्शन बी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, ऑप्शन सी जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, ऑप्शन डी जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। और जिसने भी इसका आंसर बी लगाया है वो एकदम सही है। क्योंकि जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 अपना ये रहा, वैदिक युग में यव कहा जाता था? ऑप्शन ए गेहूं को, ऑप्शन बी जौ को, ऑप्शन सी चावल को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और जिसने भी इसका आंसर बी जौ लगाया है वो एकदम सही है। क्योंकि वैदिक युग में जो जौ थी ना उसको यव कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 अपना ये रहा, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी कपास। और जिसने भी इसका आंसर ए चावल लगाया वो एकदम सही है। चावल व्रीहि जो शब्द था ना, व्रीहि वो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है, और जो यव था वो जौ के लिए प्रयुक्त हुआ है वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 अपना ये रहा, अथर्व का अर्थ है? ऑप्शन ए पवित्र जादू, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी स्तुति या ऑप्शन डी दर्शन।
और जिसने भी इसका आंसर ए पवित्र जादू लगाया है वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 अपना ये रहा, सुमेलित कीजिए। शिक्षा कल्पसूत्र निरुक्त छंद को सुमेलित करना है और ये क्या है, वे वेदांग अपने ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या छंद शास्त्र, इनके साथ मिलान करना है इनका। और जिसने भी इसका आंसर ए टिक लगाया है वो एकदम सही है, क्योंकि जो शिक्षा थी उसमें ध्वनि शास्त्र या शुद्ध उच्चारण शास्त्र था इसमें, और कल्पसूत्र में कर्मकांड या विधि थी, मतलब कर्मकांड से संबंधित था। और जो निरुक्त था वो शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित था, और जो छंद था ये छंद शास्त्र से संबंधित। टोटल वेदांग हमारे 6 हैं, शिक्षा है, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ये हमारे 6 वेदांग हैं। और ये वेदांग होता क्या है, वेदांग किस लिए बनाए थे, ये बनाए थे वेदों को भली भांति समझने के लिए, मतलब अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांग बनाए थे, ताकि वेद अच्छी तरह से समझ सके, इसलिए वेदांगों की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 अपना ये रहा, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी पतंजलि या ऑप्शन डी पाणिनि। और जिसने भी इसका आंसर डी पाणिनि लगाया है वो एकदम सही है, क्योंकि जो गौतम था इन्होंने दर्शन लिखा था, न्याय मीमांसा, और जो कपिल थे इन्होंने संख्या दर्शन लिखा था, और जो पतंजलि थे इन्होंने महाभाष्य लिखा था, और पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था। तो इसका ऑप्शन जिसने भी डी लगाया वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 अपना ये रहा, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी नारद स्मृति या ऑप्शन डी पराशर स्मृति। और जिसने भी इसका आंसर ए लगाया मनुस्मृति वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 अपना ये रहा, आदि काव्य, आदि मतलब पुराना, बिल्कुल जो प्राचीन है, की संज्ञा किसे दी जाती है। ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी भागवत पुराण। और जिसने भी इसका आंसर ए रामायण लगाया वो एकदम सही है, क्योंकि रामायण और महाभारत दो महाकाव्य थे अपने, और इनमें से जो पुराना है वो रामायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 अपना ये रहा, प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी भागवत पुराण, ऑप्शन सी विष्णु पुराण, ऑप्शन डी वायु पुराण। और जिसने भी इसका आंसर ए मत्स्य पुराण लगाया वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 अपना ये रहा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ये क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसका जवाब अपने बिल्कुल सही देना है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी परुष्णी या रावी, ऑप्शन डी स्तोद्री या स्तोलुज। और जिसने भी इसका आंसर बी सरस्वती लगाया है वो एकदम सही है, क्योंकि जो मैंने पहले ही बताया था ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र मानी गई है वो सरस्वती मानी गई है। सिंधु का सबसे अधिक बार वर्णन किया गया है, गंगा का 1 बार है, और यमुना का 3 बार वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 अपना ये रहा, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऑप्शन ए कुल या कुटुंब, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी विष या ऑप्शन डी जन। और जिसने भी इसका आंसर ए कुल या कुटुंब लगाया है वो एकदम सही है, क्योंकि जो वैदिक समाज की जो इकाई थी वो 5 भागों में बटी हुई थी। पहले कुल था, फिर ग्राम था, फिर विष था, फिर जन था, फिर राष्ट्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 अपना ये रहा, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण या ऑप्शन डी सूर्य। और जिसने भी इसका आंसर ए इंद्र लगाया है वो एकदम सही है। इंद्र के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई थी और अग्नि के लिए 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 अपना ये रहा, किस वेद में सभा को नृष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद।
और जिसने भी इसका आंसर डी अथर्ववेद लगाया वो एकदम सही है, क्योंकि यजुर्वेद और सामवेद ऐसे दो वेद हैं जिनमें किसी भी कोई भी ऐतिहासिक घटना का बिल्कुल भी वर्णन नहीं मिलता है, और ये दो ही बचते हैं, ऋग्वेद और अथर्ववेद, जिसमें से अथर्ववेद में इसको सभा को नरिष्ठ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 अपना ये रहा, किस रचना में नारी को सूरा मतलब जो शराब वगैरह, और पासा मतलब जुआ वगैरह जो खेलते थे, पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता में, ऑप्शन बी जबाल उपनिषद में, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद में। और जिसने भी इसका आंसर ए मैत्रायणी संहिता लगाया वो एकदम सही है, क्योंकि जो स्त्री की गिरी हुई स्थिति थी ना, जैसे सूरा और पासा की मतलब शराब और जुआ की गिरी हुई स्थिति मानी जाती थी, उसी तरह महिला को भी तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, वो मैत्रायणी संहिता में है। और जो ये मैत्रायणी संहिता है ये कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 अपना ये रहा, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन ए प्रजापति, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी विष्णु या ऑप्शन डी रुद्र। और जिसने भी इसका आंसर ए प्रजापति लगाया है वो एकदम सही है, क्योंकि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें इंद्र सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था इंद्र को, और जो ये उत्तरवैदिक काल में उसमें प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 अपना ये रहा, सुमेलित करें, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ का सुमेलन करना है। राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला व सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। और जिसने भी इसका आंसर ए लगाया वो एकदम सही है। राजसूय यज्ञ तब होता था जब राजा का सिंहासन वगैरह आरोहण करना होता था, और अश्वमेध यज्ञ तब होता था राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु, मतलब ऐसे राजनीतिक शक्ति ऐसे बढ़ाते थे वो, जैसे यज्ञ करते थे, घोड़ा होता था, यज्ञ करते थे तो घोड़े को मतलब छोड़ देते थे, उसके पीछे पीछे राजा के सैनिक जाते थे, और वो झंडे वगैरह होते थे उनके हाथ में, मतलब जहाँ जहाँ घोड़ा जाएगा वहाँ वहाँ अपना झंडा गाड़ देते थे, मतलब वो जगह ना वहाँ वो एरिया, उस एरिया तक राजा का मतलब अपना अधिकार होता था, वहाँ अधिकार कर लेता था इतना, मतलब जहाँ भी घोड़ा जाएगा वहाँ तक सैनिक उसके पीछे पीछे जाते थे और अपने झंडे गाड़ देते थे। उसका मतलब ये था भाई अपना एरिया यहाँ तक बढ़ गया अब, जहाँ जहाँ घोड़ा जाएगा, और फिर वो घोड़ा वापस आ जाता था वहीं, और जितना एरिया कवर कर पाते थे वो सब राजा का अधिकार हो जाता था उस पर, इसलिए वो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु ये यज्ञ किया करते थे। वाजपेयी यज्ञ होता था जो शौर्य प्रदर्शन करते थे, मतलब उसमें ये प्रजा के मनोरंजन अर्थ किया जाने वाला यज्ञ था, जिसमें प्रजा का मनोरंजन भी होता था और शौर्य प्रदर्शन दिखाते थे इसमें। और जो अग्निष्टोम यज्ञ था इसमें देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दी जाती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी और सोमरस का पान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 अपना ये रहा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। और सूची 1 में जो ऋग्वेद में उल्लिखित नाम दिए हुए हैं तो वो पुरुषणी, स्तुद्री, अस्किनी, विपाशा, और जो सूची 2 में आधुनिक नाम दिए हुए हैं ये नदी हैं, इनके नाम दिए हुए हैं रावी, सतलुज, चिनाब, व्यास। तो इनका बताना है, मतलब इनको पहले ऋग्वेद में उल्लिखित नाम इनके क्या क्या थे और अब क्या नाम है इनके, इनका सम्मिलित करना है। और जिसने भी इसका आंसर ए टिक लगाया है वो एकदम सही है, क्योंकि पुरुषणी को रावी कहते थे, स्तुद्री को सतलुज कहते थे, अस्कनी को चिनाब और विपाशा को व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 अपना ये रहा, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 18। और जिसने भी इसका आंसर सी 16 लगाया है वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 अपना ये रहा, सुमेलित कीजिए, ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, इनका सुमेलित करना है। समान वर्ण या जाति का विवाह, पुरोहित या पाशार्मिक में मिले कन्या के साथ विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गायें व बैल चुकाकर किया गया विवाह, या बिना दहेज का विवाह, इनके साथ इनका सुमेलन करना है।
और जिसने भी इसका आंसर ए लगाया वो एकदम सही है, क्योंकि जो ब्रह्मा विवाह होता था उसको, जो समान वर्णीय जाति का विवाह होता था ना उसको ब्रह्मा विवाह बोलते थे, और जो दैव विवाह होता था उसे पुरोहित का जो पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह होता था, और आर्ष विवाह होता था जो कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह होता था, और प्रजापिता विवाह बिना दहेज का विवाह होता था, उसे प्रजापिता विवाह कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 अपना ये रहा, सुमेलित करें। इसमें भी सुमेलित करना है। इसमें बताना गंधर्व विवाह किसे कहते हैं, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह का सुमेलित करना है 1 2 3 4 के साथ। प्रेम विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, पराजित राजा एक कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, या सोई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। इनका आपस में मिलान करना है। और जिसने भी इसका आंसर ए लगाया वो एकदम सही है। प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते थे, और जो कन्या को खरीद कर विवाह करते थे उसको असुर विवाह कहते थे, और जो पराजित राजा था ना, जिस राजा को हरा कर मतलब या अपहरण कर कर विवाह करते थे कन्या के साथ, वो राक्षस विवाह होता था। और सोई अवस्था में कन्या को गुमराह कर जो विवाह करते थे, या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या थी उसको गुमराह करके विवाह करते थे, उसको पैशाच विवाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 अपना ये रहा, 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए देवी ऋण, ऑप्शन बी पितर ऋण, ऑप्शन सी ऋषि ऋण, या ऑप्शन डी मातृ ऋण। और जिसने भी इसका आंसर डी लगाया है वो एकदम सही है, मातृ ऋण। और इसकी ट्रिक ऐसे ही है, जैसे जो माता होती है ना उसका ऋण हम चुका नहीं सकते, इसलिए मातृ ऋण मैंने ऐसे याद कर रखा है भाई, 3 ऋण में शामिल नहीं है, और ये तीनों ऋण शामिल हैं, देव पितर ऋषि ये तीनों ऋण हैं, लेकिन इसमें मातृ ऋण शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 अपना ये रहा, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदबांड संस्कृति है। ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृदबांड संस्कृति यानी ओसीपी, ओसीपी की फुल फॉर्म है ओकर कलर्ड पोट्री कल्चर, ओकर कलर्ड पोट्री कल्चर। ऑप्शन बी चित्रित दूसर मृदबांड संस्कृति PGW पेंटेड ग्रेवेयर, पेंटेड ग्रेवेयर संस्कृति, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और जिसने भी इसका आंसर ए गेरुवर्णी मृदबांड संस्कृति लगाया है वो एकदम सही है, और गेरुवर्णी मृदबांड संस्कृति ऐसी थी जो आप पिक्चर में देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 अपना ये रहा, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदबांड संस्कृति है। ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृदबांड संस्कृति, ओकर कलर्ड पोट्री कल्चर, ऑप्शन बी चित्रित दूसर मृदबांड PGW संस्कृति पेंटेड ग्रेवेयर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और जिसने भी इसका आंसर बी चित्रित दूसर मृदबांड संस्कृति लगाया है वो एकदम सही है, और जो आप चित्र में देख रहे हो यही थी वो चित्तर दूसर मृदबांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 अपना ये रहा, हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मृदबांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में है, भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में पड़ता है, और सी हस्तिनापुर ये मेरठ यूपी में पड़ता है, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो इसका आपने उत्खनन स्थल बताना है, कहाँ से मतलब किस स्थल से मिले हैं, ये किस स्थान से मिले हैं। और जिसने भी इसका आंसर बी भगवानपुरा लगाया है वो एकदम सही है, क्योंकि भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में पड़ता है, और वहाँ से ही चित्रित दूसर मृदबांड के जो साक्ष्य मिले हैं उत्खननों से वहीं से मिले हैं। और अगर ऑप्शन में भगवानपुरा नहीं होता तो हमारा उत्तर डी होता कुरुक्षेत्र, लेकिन अब भगवानपुरा दे रखा है तो ये मेन स्थल जो जहाँ से मिले हैं तो उत्तर यही लगाना पड़ेगा, भगवानपुरा बी वही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 अपना ये रहा, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी गृहसूत्र।
और जिसने भी इसका आंसर ए ऋग्वेद लगाया है वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, और क्वेश्चन नंबर 32 अपना ये रहा। ऋग्वेद में अगण्य मतलब वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी स्त्री, ऑप्शन डी पुरोहित। और जिसने भी इसका आंसर बी गाय लगाया है वो एकदम सही है, क्योंकि जो ऋग्वेद में अगण्य शब्द था वो गाय के लिए प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 अपना ये रहा। सुमेलित करना है ए बी सी डी को 1 2 3 4 के साथ। संग्रहित्री, बागदूत, सतायत्री, अक्सवाप, इनका मिलान करना है। कोषाध्यक्ष, कर संग्रहकर्ता, पांसे के खेल में राजा का सहायक, प्रतिहारी, राजा प्रसाद का शिक्षक। और जिसने भी इसका आंसर ए लगाया वो एकदम सही है। जो संग्रहित्री होते थे मतलब जो संग्रह करते थे उसको कोषाध्यक्ष कहते थे। बागदूत को जो कर संग्रह करता था मतलब जो टैक्स वगैरह संग्रह करता था उसको बागदूत बोलते थे। और जो सतायत्री होते थे वो प्रतिहारी, राजा प्रसाद का शिक्षक होता। और जो अक्सवाप थे वो पांसे के खेल में राजा का सहायक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 अपना ये रहा। रीत मतलब प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य कोप कहा गया है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी विष्णु। और जिसने भी इसका आंसर वरुण लगाया है बी वो एकदम सही है, क्योंकि जो वरुण थे उनको ऋतस्य गोप कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, और क्वेश्चन नंबर 35 अपना ये रहा। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जलीय समुद्र का देवता था? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी नासत्य या अश्विन, ऑप्शन सी वरुण या ऑप्शन डी मित्र। और जिसने भी इसका आंसर सी वरुण लगाया वो एकदम सही है, क्योंकि जो वरुण थे ना, वरुण पृथ्वी सूर्य के निर्माता थे, समुद्र के देवता थे, ये विश्व के नियामक थे मतलब शासक थे, सत्य का प्रतीक थे, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का एक करता थे। इसलिए जलीय समुद्र का देवता भी वरुण थे। और जो ये ऋतु परिवर्तन होते थे ऋतस्य गोप कहा गया, इसलिए कहा गया इनको ऋतु परिवर्तन या दिन रात का एक करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन नंबर 36 अपना ये रहा। तीन कर्मों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी सावित्री, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी विष्णु। और जिसने भी इसका आंसर डी विष्णु लगाया है वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, और क्वेश्चन नंबर 37 अपना ये रहा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, ऑप्शन बी कानून से, ऑप्शन सी राज्य कार्य पद्धति से, या ऑप्शन डी अर्थशास्त्र से। और जिसने भी इसका आंसर ए समाज व्यवस्था से लगाया है वो एकदम सही है, क्योंकि जो मनुस्मृति थी वो बेसिकली समाज व्यवस्था से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन नंबर 38 अपना ये रहा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी परीक्षित। और जिसने भी इसका आंसर बी विश्वामित्र लगाया वो एकदम सही है, क्योंकि ऋग्वेद के तीसरे मंडल जो विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था उसमें गायत्री मंत्र की रचना की गई है जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, और क्वेश्चन नंबर 39 अपना ये रहा। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी इजराइल से, ऑप्शन डी मिस्र से। और जिसने भी इसका आंसर बी ईरान से लगाया है वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन नंबर 40 अपना ये रहा। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए अस्किनी, ऑप्शन बी परोशनी, ऑप्शन सी कुब्बा या कर्मू, ऑप्शन डी विपाशा या स्तोदरी। और जिसने भी इसका आंसर सी लगाया है कुब्बा या कर्मू एकदम सही है, क्योंकि जो कुब्बा थी इसको प्राचीन नाम था और आधुनिक नाम इसका काबुल है, और अफगानिस्तान की राजधानी भी काबुल है, और जो ये कुब्बा ये अफगानिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, और क्वेश्चन नंबर 41 अपना ये रहा। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई, इनमें से कौन सा सही है। पॉइंट 1 है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं
तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। पॉइंट 2 रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो उपयुक्त में से जो ऊपर दिए हुए हैं इनमें से कथन सही बताना है कौन सा है, और जिसने भी इसका आंसर सी 1 और 2 दोनों सही लगाया वो एकदम सही है, क्योंकि ये दोनों ही सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 42 अपना ये रहा, आर्यों के आर्कटिकोम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन ए पार्जिटर, ऑप्शन बी ए सी दास, ऑप्शन सी बीजी तिलक या ऑप्शन डी जैकोबी। और जिसने भी इसका आंसर सी बीजी तिलक लगाया है वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में वैदिक नदियां दी हुई हैं और सूची 2 में आधुनिक नाम दिए हुए इनके। ऑप्शन जैसे वैदिक नदियां हैं कुबा, परुष्णी, सदानीरा, स्तोद्री, और सूची 2 में गंडक, काबुल, रावी, सतलुज। तो ये जो ए बी सी डी दिए हुए हैं ये वैदिक नदियां हैं और जो सूची 2 में दी हुई हैं ये आधुनिक नाम है इनके, तो इनका मिलान करना है। और जिसने भी इसका आंसर बी लगाया है वो एकदम सही है, क्योंकि जो कुब्बा थी वो काबुल कहते हैं, अब प्राचीन नाम इसका कुब्बा था, अब आधुनिक नाम इसका काबुल है। पुरुषणी रावी नदी थी, और जो ये सदानीरा थी इसको गंडक कहते थे, गंडक कहते हैं मतलब अभी, पहले सदानीरा कहते थे, और जो स्तुद्री थी इसको सतलुज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 44 अपना ये रहा, ऋग्वेद में खालिस्तान सूक्त हैं, ऋग्वेद में सूक्त बताने कितने हैं? ऑप्शन ए 1017, ऑप्शन बी 1020, ऑप्शन सी 1028 या ऑप्शन डी 1128। और जिसने भी इसका आंसर सी 1028 लगाया है वो एकदम सही है, क्योंकि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं और 10,500 या 428 के लगभग ऋचाएँ हैं, मंत्र है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 45 अपना ये रहा, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन डी प्रकृति पूजा और भक्ति। और जिसने भी इसका आंसर सी प्रकृति पूजा और यज्ञ लगाया है वो एकदम सही है, क्योंकि जो पूर्व वैदिक आर्य थे ना उनको वो प्रकृति पूजा और यज्ञ किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 46 अपना ये रहा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए महर्षि कपिल, ऑप्शन बी महर्षि गौतम, ऑप्शन सी महर्षि कणाद, ऑप्शन डी महर्षि पतंजलि और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। और जिसने भी इसका आंसर सी महर्षि कणाद लगाया है वो एकदम सही है, क्योंकि जो महर्षि कणाद थे वो परमाणुवाद के जनक कहा गया उनको। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 अपना ये रहा, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद्य माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन ए ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी ऋषि विश्वामित्र, ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगण। और जिसने भी इसका आंसर डी ऋषि गौतम रहुगण लगाया है वो एकदम सही है। और आपके लिए एक अलग से क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति किस वर्ष आई थी? और हमने वैदिक काल को पूरा समाप्त कर दिया है। और आज की वीडियो में इतना ही। सभी को थैंक यू वेरी मच।